अरे यार गर्मी बहुत हो गई है, ऐसी गर्मी में बिल कितना आएगा भाई? मुझे ये बताएं, मेरे 4 पंखे हैं और 4 मेरे पास लाइटें हैं, तो ये बिल तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अब तो 24 घंटे मेरा पंखे चलेंगे। मेरे पास क्या सोल्यूशन है, मैं क्या कर सकता हूँ? सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। भाई 4 फैंस और 6 लाइटों के लिए छोटा सिस्टम लगता है और प्रेफरेबली होता है कि डीसी सिस्टम लगवा लें, इन्वर्टर वाले सिस्टम ना लगवाएं। उसकी वजह यह है कि इन्वर्टर वाले सिस्टम की कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो अगर एज एन एंड यूज़र आप चाह रहे हैं कि आपके 4 पंखे हैं जो कि 350 वाट का लोड बनता है और 6 लाइट्स हैं, तो 125-150 वाट का वो लोड बनता है, तो टोटल 500 वाट का आपका लोड है और आप कह रहे हैं कि 24 घंटे चलेगा। 4 पंखे हैं, 24 घंटे नहीं चलेंगे तो क्या चलेंगे? 24 घंटे ही चलेंगे, ताकि कुछ गर्मी है, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। गर्मी है, बिल्कुल गर्मी में पंखे तो चलेंगे ही चलेंगे। तो 500 वाट का अब आपका लोड है जो आपने 24 घंटे चलाना है। 500 वाट का लोड 24 घंटे चलाने के लिए सिस्टम डिज़ाइन कर लेते हैं। छोटा सा सिस्टम है ये और इसको हम डीसी बेस पे ही रख के डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, एसी पे ले जा सकते हैं। पैसे ज़्यादा नहीं है, वही इसीलिए मैंने तो नहीं देने आपको पैसे ज़्यादा। लिमिटेड पैसों में डीसी सिस्टम ज़्यादा अच्छा हो जाता है क्योंकि उसमें कॉस्ट कम हो जाती है। बट अगेन उसकी वो जो साइज़ होता है सिस्टम का वो भी छोटा ही होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में आप ये कर सकते हैं कि 500 वाट का रिंग लोड का मतलब है कि आपको तकरीबन 16 घंटे जो है आपको बैटरी पे ही चलाना है अपना सिस्टम। तो 16 को जब आप 16 घंटे का मतलब है 500 वाट से जब आप मल्टीप्लाई करें तो 8 किलोवाट बन जाते हैं। इसका मतलब है आपको 8 किलोवाट की पावर चाहिए, 8 किलोवाट आवर की एनर्जी चाहिए जो किसी बैटरी में मौजूद हो। तो 4 बैटरियाँ अगर मैं लगा लूँ 230 एम्पेयर वाली? हाँ जी, 4 बैटरीज अगर आप लगा लेंगे 230 वाली, तो करीब पहुँच ही जाऊँगा। करीब चले जाएंगे। तो उसमें आसान तरीका रात में लाइटें भी तो नहीं जल रही होंगी ना? बिल्कुल आसान तरीका उसमें यह है कि पहले आप एक बैटरी लगवाएं और आप उसको ट्राई करें। उसमें ये होगा कि वो एक बैटरी पे आप 24 घंटे तो नहीं चल पाएंगे, शाम के जो कुछ घंटे आप 4 घंटे उस पर निकाल पाएंगे, लेकिन आप वक्त के साथ बढ़ा सकते हैं बजट बना के। क्योंकि ये भी हो सकता है ना कि मेरे 5 पंखे एक साथ ना चल रहे हो, कभी एक कम भी हो रहा हो, तो उसकी वजह से मेरी बैटरी मुझे 4 ना लेनी पड़े, मैं 3 में भी मेरा काम हो जाए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, उसमें दूसरी बात ये भी है कि अब आपने 4 बैटरीज आपको मैक्सिमम चाहिए एनर्जी स्टोर करवाने के लिए, प्लस उसके साथ आपको एक चार्ज कंट्रोलर चाहिए और आपको सोलर पैनल्स चाहिए। तो जो सोलर पैनल्स आपको चाहिए वो अब 8 किलोवाट आपने स्टोर करवाना है। 8 किलोवाट का मतलब है आपके पास 6 घंटे हैं। तो 6 घंटे में आप अगर 1 किलोवाट के पैनल्स लगवाएंगे तो वो 6 घंटे में सिर्फ 6 किलोवाट की एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे, तो आपकी बैटरीज को फुली चार्ज नहीं करेंगे। तो कैलकुलेशन समझा रहे हैं कि आपको अगर सिस्टम छोटा मोटा डिज़ाइन करना है तो आप बेसिक पैरामीटर्स ये आपको इनकी बेसिस पे आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो आप अगर 2 पैनल लगवाएंगे तो आपका सिस्टम चार्ज नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि अगर आप 4 पैनल लगवाएंगे 580 वाट, 585 वाट, 590 वाट, 550 वाट, तो वो रफली 2 किलोवाट का सिस्टम बनेगा। सही है। 2 किलोवाट का सिस्टम आपको जो देगा वो रफली 1.5 किलोवाट दे देगा। 1.6 किलोवाट प्लस ही देता है वो। सही है। तो 1.5 किलोवाट 6 घंटे में 9 यूनिट प्रोड्यूस करता है। अच्छा। 9 किलोवाट प्रोड्यूस करता है। 9 किलोवाट का मतलब है कि आपकी बैटरीज में चार्जिंग जा सकती है, सफिशिएंटली जा सकती है, क्योंकि एक्चुअली 6 घंटे का टाइम नहीं होता, 6 घंटे से ज़्यादा का टाइम होता है, 8 घंटे का टाइम होता है, जिसमें सुबह में भी कुछ सनलाइट होती है और शाम में भी एक्स्ट्रा सनलाइट होती है। कितने पैनल लगा रहे हैं? 4 पैनल। 4 लगा? 2 किलोवाट के पैनल लगा रहे हैं। एक पैनल कितने का? 580 वाट का अगर आप लगाएंगे तो तकरीबन 25,000 रुपये का। बिल्कुल 1 लाख रुपए के पैनल हो गए। बिल्कुल 25,000। हाँ 25,000 का आपका पैनल हो गया। 4 पैनल आपने लगाए, 1 लाख के आपके पैनल्स हो गए। और साथ में क्या लगेगा इसके? अब अगर 24 आवर्स का बैकअप चाहिए तो 4 बैटरीज लगेंगी 230 एम्पेयर वाली। ठीक है। करंटली रेट 60,000 से 70,000 के दरमियान जो भी रेट है मार्केट का, डिपेंडिंग ऑन ब्रांड, बट कम से कम टॉल ट्यूबुलर तो होनी चाहिए वो। ठीक है। बिल्कुल वो दूसरी बैटरी जो आपकी ट्रक वाली है या आपकी यूपीएस वाली है वो नहीं होनी चाहिए। तो उसकी तो लाइफ ही नहीं है। 2,40,000 रुपये ये हो गए, रफली 240 होगा ये। बिल्कुल 340 होगा। इसके अलावा 4 पैनल से तो 2 स्टैंड्स लगा लें आप, थोड़ी डीसी वायर लगा लें और इसके साथ एक चार्ज कंट्रोलर लगेगा। चार्ज कंट्रोलर मैंने सुना है कि किस कंपनी के लेने चाहिए, क्या अच्छे होते हैं, चलते हैं? हल्के चार्ज कंट्रोलर भी आते हैं 4-5 हज़ार वाले भी, और अच्छे कंट्रोलर भी आते हैं 25,000, 20,000, 25,000 वाले भी। ठीक है। और 20-25,000 वाले की अगर आप कॉस्ट देखें तो वो 4 गुना है। ठीक है। कंपेयर करें सस्ते वाले से, लेकिन उसकी लाइफ भी ज़्यादा है। अच्छा। तो 20-25,000 वाली 2-3 कंपनीज है पाकिस्तान में, और तो उसका चार्ज कंट्रोलर ठीक है, वो चल जाता है। अब 20-25,000 का चार्ज कंट्रोलर हो गया आपका, साथ में 2 स्टैंड से आप 8,000 10,000 रुपये उसके लिए रख लें। चार्ज कंट्रोलर 25,000 का था, 35,000 हो गए। कहाँ पे खड़े थे हम 340 पे खड़े थे। तो और 340 के बाद ये सारा कुछ ही ऐड करना पड़ेगा जो आपने कह दिया, तो तकरीबन 4 सवा 4 पे बात आ गई।
नहीं 340 में आप 50,000 ऐड करें 390 पे पहुँच 390 हो गए। गए। और आप डीसी वायर और छोटा मोटा जो भी है, अब ये छोटा सिस्टम है, इस पर ज़्यादा वायर भी नहीं लगनी, तो वही बात है, आप एट द हाई साइड 4.5 लाख रुपए रख लें। तो अब आप मुझे बताएं कि आप वो तो मैं तो सुना था यार ये तकरीबन 30,000 रुपये में काम हो जाएगा मेरा, 40,000 रुपये में, आप मुझे कह रहे हैं 4 लाख रुपए लग जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये वही बात है कि आपका 20,000 रुपये में 30,000 रुपये में काम तो हो जाएगा, एक सोलर पैनल आ जाएगा, लेकिन ये जो आपने रिक्वायरमेंट डिफाइन करी है कि मुझे 4 पंखे और 8 लाइटें 6 लाइटें 24 घंटे चलानी है, वो नहीं हो पाएगा। या जहाँ पे आप समझ लें मेरी कोई एक जगह है वहाँ पे तो बिजली ही नहीं है ना, पहाड़ों पे है वो, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा? वहाँ पे भी यही सिस्टम ही वहाँ पे लगेगा। भी यही बात है, जहाँ वापडा ही नहीं है, जहाँ के इलेक्ट्रिक नहीं है, या जहाँ पे के इलेक्ट्रिक मौजूद है, वापडा मौजूद है बट लोड शेडिंग बहुत है, या वहाँ पे जहाँ पे के इलेक्ट्रिक वापडा मौजूद है बट बिल ही बहुत ज़्यादा आ रहा है। 4 पंखे और 5 लाइटों का अगर आप वैसे लोड चलाएंगे तो आपको 100-150 यूनिट का बिल तो वैसे ही लगा के भेज देंगे, वो उससे ज़्यादा ही भेज देंगे, तो उसमें टैक्सेस भी लगाएंगे, तो आप सिस्टम की ROI निकालेंगे। अब ये बैटरी बेस्ड सिस्टम है जिसमें आप 24 आवर्स ऑफ द ग्रिड जा रहे हैं, इंडिपेंडेंस ले रहे हैं ना आप एनर्जी का, इसलिए तो ऑफ कोर्स कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है। अगर आप वो हटा दें और सिर्फ दिन के 8 घंटे फ्री में चलाना चाहें तो आप देखें 4 बैटरी निकाल दी, 2.5 लाख रुपये तो उड़ गया आपका। 4.5 लाख में से 2.5 लाख उड़ गया, पीछे बचा क्या? 2 लाख रुपये बचे। उसमें आपके पैनल्स भी आ गए, चार्ज कंट्रोलर भी आ गया, स्टैंड्स भी आ गए, वायरिंग भी आ गई, इंस्टॉलेशन भी आ गई, सब काम हो गया आपके। अच्छा चलो, आप दिन में काम तो 8-10 होगा घंटे सारे, फ्री में पर चला जितने आपने पैसे बता दिए उतने तो है नहीं मेरे पास अभी। मैं तो 30-40 हज़ार रुपये का माइंड बना के आया था, अब फिर जमा करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है। अपना देखें, सिस्टम डिज़ाइन हो गया है, आप इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, आप कुछ और इसमें ऐड ऑन कर लें जिससे आपकी कॉस्ट कम हो जाए, या आप अपनी रिक्वायरमेंट को कम कर सकते हैं कि चलो 4 बैटरीज की जगह 2 बैटरीज कर देते हैं, 24 आवर्स नहीं जाते, 18 घंटे चले जाते हैं ऑफ द ग्रिड, तो आप रिक्वायरमेंट चेंज कर लेंगे, कॉस्ट कम हो जाएगी। बाकी करंटली ये चीज़ें तो आपको चाहिए, 4 पैनल आपको चाहिए ही, 4 बैटरीज आपको चाहिए, उसके स्टैंड, उसकी वायरिंग, चार्ज कंट्रोलर, इन चीज़ों के बगैर तो सिस्टम नहीं चल सकता ना, वो तो फिर सिस्टम ही नहीं चलेगा। चलें जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका समझाने का और बताने का, फिर मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। ओके। क्या बनेगा इस बिजली के बिलों का इतनी महंगाई में?